हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वीडियो में। दोस्तों, टेट पास 14,042 अपनी संख्या बता रहे हैं और आकलन पास करने के बाद 31,000 जैक की ओर से रिपोर्ट भी आया था। लेकिन आपको बीच में दीवार दिखाई दे रहा होगा पीला कलर का। ये दीवार जो है इन दोनों के बीच में बना हुआ है, एक मांग वेतनमान। चूंकि दोनों अपनी ही मांगों को रख रहे हैं, मांग तो एक ही है वेतनमान, बट ये दीवार जो है सरकार को झुकने के लिए मजबूर करने में यहाँ पे जो है बाधक बन रहा है। अभी है समय की मांग, और इस वक्त समय की मांग यही है कि सभी मिल करके जो बीते बिसरे बातें हैं भुला करके समय की मांग है कि सरकार को अगर झुकाना है तो एक होना ही पड़ेगा। और एक होने के लिए समय की मांग को ध्यान रखते हुए, चूंकि देखिए आकलन पास अलग से जा रहे हैं, उनको कुछ जवाब अलग से मिलता है। जैसे कि कल निदेशक के पास मिले हुए थे, तो आपने हमारे लेख को पढ़ा भी होगा। इससे पहले हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। हम फिर से एक लेख लेकर आए हैं। इस वक्त सभी के दिलो दिमाग में क्या बीत रहा है वो बातें थोड़ा सा आप देखिए। एकीकृत मोर्चा को सबसे पहले तोड़ने वाले पारा है निरंजन डे, विनोद बिहारी और सुशील पांडे। एक आम पारा शिक्षक जो है इस बार अपना व्यंग कसे हैं, बट कहाँ तक सच्चाई है आप भी जानते हैं और आपके साथी भी जानते हैं। तो सिद्दीक सुमन विकास तो एक मोहरा था सबका भविष्य बर्बाद करने के बाद इन लोगों को अब एहसास हो रहा है कि हमने बिहार नियमावली को ठुकरा कर क्या खोया और क्या पाया। जरा सा इस लेख को पूरा पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। और सुनिए गौर से। बिहार नियमावली के तहत सबसे पहले टेट को वेतनमान मिलता और आकलन को बाद में। यही बात इन तीनों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तीनों का एक ही मकसद था, मेरा नहीं तो किसी का नहीं होने देंगे। पति मर जाएगा लेकिन सौतन विधवा होगा। कहने का मतलब इनका क्या है कि पति मर जाए, इस वक्त एगो देहात में जो कहावत चल सकती है ना, लेकिन सौतन को विधवा करने के लिए पति को भी, कहने का मतलब, बलि दे दिया जाए। इनका सार्थक अर्थ को समझिएगा, इन्हें बुरा नहीं समझिएगा। इस नियमावली को कुचलने के लिए रांची में एकाएक बैठक बुलाकर प्रशिक्षित संघ का गठन करते हैं। और विडंबना देखिए, जब आकलन पास करते हैं तो फिर प्रशिक्षित संघ को तोड़कर सामुदायिक संघ में शामिल होता है और वेतनमान की मांग करते हैं। ये तो अक्षरशः सत्य है, बट आपका विचार मैं जानना चाहता हूँ इसको, इसलिए मैं इस जो है लेटर को लेके आया हूँ। जबकि उस समय मंत्री बिन मांगे वेतनमान दे रहा था और पारा की भविष्य सुरक्षा के लिए एक रास्ता बन रहा था, वह भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इन्हीं कुछ स्वार्थ लोगों के चलते और एक षड्यंत्र के तहत सरकार के एजेंट पगड़ी बाबा और सुदीप कुमार सोनू से मिलकर सबका भविष्य बर्बाद कर दिया। और अब कहता है कि रास्ता खोल दीजिए वेतनमान के लिए। हम लोग आकलन पास करके आ गए हैं। जब मिल रहा था उस समय टेट पास की जलन से नियमावली को बर्बाद किया और 14,000 को बर्बाद करने के चक्कर में 31,000 भी बर्बाद, यानी कुल 45,000 की इसमें बर्बादी हुई है। अब इस लेख को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में ये लेख में सच्चाई है। दोस्तों, काफ़ी दम है। चूँकि दम इसलिए है क्योंकि इस वक्त देखे होंगे प्रशिक्षित सहायक आपने फिर से जो आकलन पास किए, फिर एक नया संघ बनाए। और उधर टेट वालों का कहना है कि अब हम लोग प्रशिक्षित के साथ नहीं मिलेंगे। और ये दीवार जो है तोड़ने के लिए दोनों तैयार नहीं है, अपनी अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार इसी कमजोरी का फायदा उठाएगी और वो सरकार जो है देने में ही ना, जो है कह सकते हैं इसमें सरकार फिर दे नहीं सकती है। इनकी कमियों को देख करके उन्हें घुटने टेकाना है। तो एकता में बल है। समय की मांग यही है कि सभी शिकवा को भुला करके इस वक्त एक मांग वेतनमान, किसी दूसरी चीज़ की मांग ना करें, तभी सफलता मिल सकती है। ये मेरा अपना राय भी है, सुझाव भी है, और आपकी राय को जानने का मेरा निवेदन भी है। आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जो है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे दोस्तों कि इस वक्त जो है क्या करना चाहिए तमाम प्रतिनिधियों को। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ें। हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, जो कुछ भी खबरें आएगी